आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच पॉलिसी डिड इंडिया अनाउंस टू ओपन अप इट्स न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने कौन से पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। तो इसका आंसर बी है, परमिटिंग प्राइवेट फर्म टू माइन इंपोर्ट एंड प्रोसेस यूरेनियम। यानी कि अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी खुदाई कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है और यूरेनियम को प्रोसेस कर सकता है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर से बिजली वगैरह बनाने के लिए यूज होगा। सेकेंड है, व्हाट इनिशिएटिव हैज़ अदानी इंटरप्राइज टेकन कंसर्निंग इट्स कॉपर स्मेल्टर। तो इसका आंसर बी है, अप्लाइड फॉर लिस्टिंग ऑन लंदन मेटल एक्सचेंज। यानी कि अदानी का जो कंपनी हो लंदन मेटल एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जो कि एक यूके की स्टॉक एक्सचेंज है। उससे अदानी को लगभग 1.2 कच कॉपर स्मेल्टर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एट सिंगल लोकेशन हैज अप्लाई टू बिकम LME लिस्टेड ब्रांड फैसिलिटिंग ट्रेड फाइनेंस एंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिप्लोमेटिक विजिट इज शेड्यूल फॉर इंडिया ऑन अगस्त 18, 2025। तो इसका आंसर बी है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। यानी कि 18 अगस्त 2025 को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया के दौर पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट हिस्टोरिक एंटीफैक्ट इज रिटर्निंग टू इंडिया ऑन अगस्त 18। तो इसका आंसर सी है, स्वॉर्ड ऑफ राघोजी भोसले। ये है क्या चीज़, यानी कि राघोजी भोसले का तलवार इंडिया में 18 अगस्त को वापिस आ रहा है, जो कि एक हिस्टोरिक है। ये जो तलवार है 18th सेंचुरी का है, महाराजा कमांडर राघोजी भोसले 1 का। एक्वायर्ड एट लंदन ऑक्शन दिस ईयर। यानी कि लंदन में इस साल ऑक्शन हुआ था तो उसको एक्वायर किया गया है। विल बी रिटर्न टू महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र को वापस कर दिया जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट 14 ट्राइबल विलेज इन छत्तीसगढ़ फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। यानी कि छत्तीसगढ़ में इस बार इंडिया का जो इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा, तो 14 ट्राइबल विलेज के लिए क्या सिग्निफिकेंट है उसका। तो इसका आंसर है बी, फ्लैग होस्टेड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इंडिया गेट पे या स्कूल में या कॉलेज में कितने सालों से तिरंगा झंडा को इंडिपेंडेंस डे पे फहराते आ रहे हैं। बट ये जो छत्तीसगढ़ का 14 ट्राइबल विलेज है वो पहली बार तिरंगा झंडा को फहराएंगे। तो कितना मायने रखता है ये सब चीज़ें, और इससे पहले वहाँ की क्या कंडीशन रहा होगा। ये छत्तीसगढ़ बस्तर लोकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट वगैरह रहते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट मेजर मॉडर्नाइजेशन इन टैक्स लॉ डिड पार्लियामेंट अप्रूव्ड इन मिड अगस्त 2025 को। यानी कि टैक्स लॉ में क्या आधुनिकता लाया गया है और इसको अप्रूव किया गया है अगस्त 2025 में। तो इसका आंसर बी है, ए न्यू इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफाइंग टैक्स स्ट्रक्चर। यानी कि अब जो इनकम टैक्स नया वाला है वो काफ़ी आसानी से टैक्स वगैरह भरा जा सकता है।
और ये जो रिप्लेस किया है टैक्स लॉ 1961 को, यानी इससे पहले 1961 में जो 1961 एक्ट के हिसाब से जो टैक्स लॉ बना था वो फॉलो होता आ रहा था। अब नया टैक्स रूल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन एनर्जी फैसिलिटी वाज कमीशनड एट कांडला, यानी कौन सा ग्रीन एनर्जी फैसिलिटी कांडला पे कमीशन किया गया है। कांडला, जो कि आप लोगों को पता है कि कांडला पोर्ट भी है, वो गुजरात में है। तो इसका आंसर बी है, 1 मेगावाट इंडिजीनियस डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि हाइड्रोजन से अब एनर्जी बनाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ये 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड मेक इन इंडिया फैसिलिटी वाज कमीशनड एट दीन दयाल पोर्ट कांडला, प्रोड्यूसिंग 140 टन ऑफ हाइड्रोजन एनुअली, यानी कि 140 टन हाइड्रोजन हर साल ये निर्मित करके देगा, जो जिससे कि एनर्जी वगैरह बनाने में हेल्प होगा। कांडला पोर्ट का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया इज प्रपोज्ड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड रिसेंटली विथ विच कंट्री, यानी इंडिया ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी टैरिफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा और ये दोनों कंट्री एक दूसरे के यहाँ अपना सामान बेच सकते हैं। जैसे आप लोग अभी को पता ही होगा, हाल फिलहाल में यूएसए का प्रेसिडेंट इंडिया पे पहले 25% टैक्स लगाया, फिर 50% टैक्स लगाया। उससे क्या हो जाएगा, इंडिया का सामान जो वहाँ एक्सपोर्ट होके जाता था महंगा हो जाएगा और हमारा सामान वहाँ उतना बिक नहीं पाएगा, तो इंडियन ट्रेडर्स को उससे नुकसान होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, दोनों देश एक दूसरे के यहाँ बिना टैरिफ के सामान बेच सकते। तो इसका आंसर बी होगा, यूके के साथ, यानी यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 2025 को। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज ऑपरेशन महादेव, यानी ऑपरेशन महादेव क्या है और किस लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन महादेव काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन J&K, यानी J&K में टेररिज्म वगैरह को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। ये ऑपरेशन महादेव उन्हीं लोगों के लिए चलाया गया था। इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो वो तो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, लेकिन जो इंडिया में अटैक करवाया था उन लोगों को मारने के लिए वो लोग बचे पड़े थे, उसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। क्वेश्चन 10 है, व्हाट स्पोर्टिंग बीट डिड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। तो IO ने कौन से स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को होस्ट, मतलब कि इंडिया होस्ट करेगा, उसके लिए प्रस्ताव रखा था, जो कि पास भी हो गया। तो इसका आंसर है बी, होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम अब इंडिया में होगा। अब इसको शॉर्ट्स में आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 था, न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म जो है वो प्राइवेट फर्म को अलाउ करेगा यूरेनियम सेक्टर में काम करने के लिए। क्वेश्चन 2 था, कॉपर एक्सपेंशन अदानी स्मेल्टर अप्लाइड फॉर LME लिस्टिंग, यानी लंदन का जो शेयर मार्केट है उसमें लिस्ट करने के लिए अप्लाई किया है। क्वेश्चन 3 है, डिप्लोमेसी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर का विजिट इंडिया होने वाला है, जिस पे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर का जो झगड़े का वजह बना उस पर बातचीत होगी। चौथा है, हेरिटेज रिटर्न मराठा स्वॉर्ड, यानी कि महाराष्ट्र का जो तलवार है वो रिटर्न किया जाएगा 2 साल के बाद इंडिया को। फिफ्थ है, ट्राइबर, इस बार जो बस्तर विलेज
कहाँ है वो? छत्तीसगढ़ में 14 ट्राइबल इस बार पहली बार तिरंगा झंडा फहराएंगे। टैक्स रिफॉर्म, न्यू इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफाई सिस्टम आ गया है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिया। 7वां ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट कांडला में कमीशन हुआ है। 8वां ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में। और सिक्योरिटी ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में चलाया गया जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। 10वां स्पोर्ट्स होस्टिंग इंडिया बिड अप्रूवल फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।